नमस्कार जैन साथियों कुछ दिन पहले आप जानते होंगे कि मशहूर कारोबारी अडानी जी पे जो है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद ही अडानी जी की संपत्ति लगातार गिर रही थी और उनको अरबों खरबों का जो कि घाटा हुआ। मात्र ये रिपोर्ट ये बताई कि जो अडानी का जो भी पैसा आ रहा है वो एक मैनिपुलेशन के जरिए आ रहा है। लेकिन आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने आज अडानी समूह को पूरी तरीके से क्लीन चिट दे दिया है और बताया है कि सेबी की जांच में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई है और इस प्रकार जो है अडानी जी को पूरी तरीके से क्लीन चिट दे दिया है। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि भारत देश में जो राजनीति है वो अपने देश के ही बिजनेसमैन्स को टारगेट करना है, एक तरीके से उनको मेंटली हरासमेंट करना है। उस टाइम मैं देखा कि कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो अपने आप को ये बताते हैं कि हाँ, हम सरकार के खिलाफ प्रश्न पूछने का मादा रखते हैं या सब कुछ सरकार अगर गलत करती है तो हम प्रश्न उठाते हैं। गोदी मीडिया में इतनी हिम्मत नहीं। लेकिन हम ये देखते हैं कि किसी के ऊपर लगे लांछन के ऊपर फैसला आने से पहले ही सरकार इसको इस तरीके से सरकार नहीं, पत्रकार उसको इस तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे वो पूरी तरीके से अपराधी हो गया है। इसी क्रम में अडानी जी के ऊपर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे। मैं अन्य देश में ऐसी खबरें कभी निकलती नहीं है कि मतलब देश के बिजनेसमैन को पॉलिटिक्स में घसीटा जाता है। हर छोटे छोटे मुद्दों में बताया जाता है कि सारे देश की बर्बादी का जड़ आपके अडानी और अंबानी है। आपको बता दें, कारपोरेट सेक्टर का होना बहुत ज़रूरी है देश में। उद्योग जगत जितना आगे जाएगा देश के लोगों की इकोनॉमी उतनी ही अच्छी होगी, देश के लोगों को अच्छा रोजगार मिलेगा। लेकिन भारत देश का अजीब ही ड्रामा रहता है यहाँ पे। मतलब पत्रकार हो चाहे पॉलिटिशियन हो, हर आदमी को जो है एक ही लोग को टारगेट करना है, वो है बिजनेसमैन। और आपको बता दें, अडानी समूह को पूरी तरीके से क्लीन चिट दे दिएगा और फैसला देने वाले जजों में सुप्रीम कोर्ट के 3 जज थे जिन्होंने ये बताया कि सेबी द्वारा जो जांच किए गए उसमें पाया गया है कि अडानी समूह के संपत्तियों में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई है और उनके पूरी तरीके से मामले में क्लीन चिट दे दी गई है।